गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित सत्य पथ नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण, आपका हर विचार आप में एक नए संस्कार को जन्म दे रहा है। विचारों ने कितने गहरे निशान आपके मन और मस्तिष्क पर बनाए हैं, इसे तो आपका व्यक्तित्व सहजता से बता सकता है। अगर आप अपने सही अस्तित्व को देख पाते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार कर पाते हैं और आप में शांति एवं सत्य को तलाशने की प्यास है, तो इस सफर में आगे बढ़िए, आप उसे जरूर पाएंगे। सही अभ्यास क्या है? तो नारायण, पराश्रय से जीवन का आरंभ होता है। पराश्रय से माता पिता लालन पालन माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं और हमें जीवन देते हैं। अपने इर्द गिर्द के माहौल और सामाजिक ताने बाने से हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। हर बीतते पल के साथ हमें सिखाई गई बातें हमारे मस्तिष्क में गहरी पैठ बना लेती हैं। इन बातों को सीखने में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये स्वतः ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती चली जाती है। हर व्यक्ति की परिस्थिति पूरी तरह अलग है। हर व्यक्ति की जो परिस्थितियां हैं वह एकदम अलग अलग हैं। एक घर में रहने वाले सगे भाइयों या बहनों का स्वभाव और व्यक्तित्व आप बिल्कुल अलग पाएंगे। इसकी वजह है कि हर व्यक्ति के साथ लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। साथ ही जन्म से प्राप्त मस्तिष्क की बनावट और उनसे उत्पन्न होने वाले अभिरुचियां सब भिन्न भिन्न होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे शांत होते हैं तो कुछ बेहद तेज। वक्त के साथ इनमें भी बदलाव आते चले जाते हैं। यह बदलाव उनके सामने उपस्थित होने वाले परिस्थितियों के उन पर पड़ने वाले प्रभाव से होता है। अभिनेताओं के यहाँ, अभिनेता संगीतज्ञों के यहाँ और संगीतज्ञ आदि जैसे स्थितियाँ माता पिता और बच्चों के संबंध में सामान्य तौर पर देती जाती हैं। इसकी वजह उन परिस्थितियों का सहजता से कम उम्र से ही उपलब्ध होता है। नारायण, यह भी सच है कि यह आवश्यक नियम नहीं है। बड़े संगीतज्ञों के बच्चे संगीतज्ञ बने और उतने ही अच्छे बने, यह कोई आदर्श नियम भी नहीं है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि जिन परिवारों में इस तरह की कोई परंपरा नहीं होती है, वहाँ भी कोई प्रतिभाशाली बच्चा पाया जाता है। यह बात तो यहाँ सिद्ध होती है कि परिस्थितियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारा अपना मन क्या कह रहा है, हमारा अपना मन किस ओर मोड़ रहा है, उन परिस्थितियों पर किस तरह की प्रतिक्रिया हम देते हैं, किसी कार्य को करने में हमारा कितना समर्पण होता है। जैसे कई तथ्य हमारे अंदर परिस्थितियों के सदुपयोग और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्यों ने शारीरिक विकृतियों के बावजूद, मनुष्यों में कुछ मनुष्य जिसका शारीरिक विकृति है, उन्होंने भी आश्चर्यजनक कार्य किए हैं और कई प्रतिभाशाली प्रतीत होने वाले लोग असत के अंधकार में समा गए हैं। लक्ष्यहीनता भटकाव पैदा करता है और जो हमें अपने असीमता के ज्ञान से दूर ले जाती है। अज्ञान का अभ्यास करते करते हम यह भी मान बैठते हैं कि हमारा तो यही भाग्य है। हमें मिले मानव जीवन के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखना और अपनी असीमता के एक हज़ार को हमेशा जिंदा रखना सही अभ्यास है। इस अभ्यास को करते रहने के लिए सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। यही आवश्यक गुण है। नारायण, पलक झपकते ही हमें अपने दिव्य होने का एहसास होता है।
तो अगले ही क्षण कोई नकारात्मक विचार या नकारात्मक दिखने वाली परिस्थिति हमारे सारे ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। इसकी वजह वर्तमान परिस्थिति में बदलाव का भय, परिस्थिति जन्य जीवन को सत्य मानना है। आप चाहें न चाहें, आप लगातार बदल रहे हैं। आप कहते भी फिरते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। अक्सर हम कहते फिरते हैं कि बदलाव तो प्रकृति का नियम है, तो हम हर क्षण बदल रहे हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं? रिश्ते बदल जाए, लोग बदल जाए, प्यार बदल जाए आदि तो कितना बुरा लगता है। कुछ नहीं बदलता तो वह है रस, जिसकी आप जीवन पर्यंत खोज करते रहते हैं। बीतते वक्त के साथ उसे हासिल करने के तरीके बदलते रहते हैं। आप अस्थायी रूप से आनंद की प्राप्त कर लें तो सही मायने में जीवन जी पाएंगे। इसे प्राप्त के लिए किया जाने वाला अभ्यास ही सही अभ्यास है। तो नारायण, सही अभ्यास क्या है? सही अभ्यास क्या है? तो सही अभ्यास है अपने विचारों को काबू में रखना, सीख लेना कि हम अपने विचार को काबू में कैसे रखेंगे। विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। ये इंसान को राजा भी बना सकते हैं और रंक भी बना सकते हैं। किस तरह के विचारों में आपकी ऊर्जा जाती है, यह आपकी कामयाबी और नाकामयाबी को तय करता है। आज कोई भोग से विरक्त होने के लिए कहे तो बात असंभव लगेगी, क्योंकि उसका कभी आपने अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास किया तो विरक्ति न हो, यह असंभव ही है, मतलब यह असंभव ही नहीं है। आपने भोग से दूर होने का अभ्यास किया होगा तो विरक्ति अवश्य हो जाएगी। किसी भी अभ्यास को करने के लिए उसके अनुकूल क्षमता भी विकसित करनी पड़ती है। मान लीजिए आप किसी दौड़ प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं, तो सिर्फ उसमें नामांकन भर देने से काम नहीं बनेगा। जितना ईमानदार अभ्यास होगा उतने ही सकारात्मक परिणाम होंगे। तो नारायण, आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में इसे आजमा सकते हैं। आप उन्हीं कामों में कामयाब होते हैं जिनका आपने अभ्यास बढ़िया से किया है। जिस काम में कामयाबी मिलती है उसी में रस भी ज़्यादा मिलता है। अपने विचारों को काबू में करना सही अभ्यास है, और इसके लिए आपकी इच्छा शक्ति का मजबूत होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आप सत्य पथ के अनुगामी बने, ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे, यही प्रार्थना करता हूँ। इति सम। कल फिर इस पे बात करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।